बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि जो ज्ञानवापी में परिसर का सर्वे हुआ था वैसा ही आदेश एक बार फिर से दिया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कितनी बड़ी जीत आपकी? देखिए, आज का आदेश स्वागत योग्य है, बहुत बड़ा आदेश है। और जो हमारी मुहिम चल रही है पूरे देश में कि जो मंदिर जो हैं, जो आक्रांताओं द्वारा दलित किए गए हैं जी, उनको वापस लेना है जी। उस दिशा में कमाल मौला सोकाल कमाल मौला मस्जिद के बारे में हम लोगों ने दावा दायर किया है। माननीय उच्च न्यायालय इंदौर हाईकोर्ट में ये मामला पेंडिंग है। रिट याचिका में हमने कहा है कि साहब ये पूरा का पूरा परिसर केवल माँ सरस्वती का है। यहाँ उनकी मूर्ति थी, संस्कृत पाठशाला थी और इसको कालांतर में कमाल मौला मस्जिद का नाम देने का प्रयास किया गया, जो कि गलत है। एएसआई ने शुक्रवार को मुसलमानों को और मंगलवार को हिंदुओं को जो अनुमति दी है और नमाज या पूजा की, वो जितना जिस हद तक मुस्लिम को अनुमति दी है वहाँ पर नमाज पढ़ने की शुक्रवार को, और बिल्कुल असंवैधानिक है, इलीगल है और वो रोका जाए। लेकिन हरिशंकर जैन साहब, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुस्लिम पक्ष के लोग हर बार दलील देते हैं, उसको लेकर फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया और मुस्लिम दोनों के दिमाग में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बुरी तरह घुसा हुआ है जी, और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो भूत है वो निकल नहीं रहा है जी, जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोई वैल्यू ही नहीं है। वो आप लोगों ने किसी ने पढ़ा ही नहीं है जी। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, दूसरी बात, इस केस में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है क्योंकि ये जो एएसआई है जी, उसके कब्जे में है। जो प्रॉपर्टी धार्मिक प्रॉपर्टी एएसआई कब्जे में है वहाँ पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। इसलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो उनको किनारे कर दीजिए, उसकी बात ही नहीं है जी, वो लागू ही नहीं होता है। बात इसकी रही जी, इसका कोर्ट ने आदेश किया है कि साइंटिफिक सर्वे किया जाए, इसका एक्सकवेशन हो, जीपीआर सर्वे हो और सबके द्वारा रिपोर्ट कोर्ट को दी जाए जी, और वो रिपोर्ट तो कोर्ट के सामने आएगी तो मामला आगे बढ़ेगा और मालूम पड़ेगा कि वास्तव में ये मंदिर था जिसको कि ये जबरदस्ती के लिए कमाल मौला मस्जिद कहा जाने लगा, और पूरा मंदिर परिसर हिंदुओं का ही होगा, जिसमें मुसलमानों को अधिकार नहीं होगा जी। तो जैन साहब, मानते हैं कि प्राथमिक जीत है आपकी और इसी पर जो ये रिपोर्ट आपके ही पक्ष में आएगी एसआई सर्वे की? देखिए, पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं है जी, मैं कह रहा हूँ सत्य सामने आएगा। पक्ष की बात क्या है? एक सत्य है, केवल मंदिर के चिन्ह वहाँ पर प्रचुर मात्रा में संस्कृत के श्लोक, मूर्तियाँ, आपका कुंड और जितने भी हिंदू धर्मावली जो पूजा पाठ सामान वो सब मिलेंगे, वहाँ मस्जिद कुछ ही नहीं है। तो यह जीत और पक्ष की बात नहीं है, यहाँ केवल सत्य सामने आना है। हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ किसी को जीतने की हराने की बात ही नहीं है। केवल और केवल सत्य आ जाए, हिंदू जनता को न्याय मिल जाए। लेकिन हरिशंकर जैन साहब, जो मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये केंद्र सरकार के इशारे पर इस तरीके की तमाम तरीके की कवायद की जा रही है, इस आरोप पर क्या कहेंगे आज आप? सब लोग मिल गए, सब ऐसे हो गए हैं। ये तो मुस्लिम पक्ष की आदत है बेवजह के आरोप लगाना। सवाल ये कि कोर्ट ने आदेश दिया है जी, कोर्ट ने आदेश दिया है कि रिपोर्ट दी जाए। अब रिपोर्ट जो है, जो तथ्य वहाँ वही तो आएंगे, उसमें सरकार क्या कर लेगी, मैं क्या कर लूंगा, या कोई क्या कर लेगा। जो मौके पर चीज मौजूद है, जो मंदिर मूर्ति दिख रही है सामने दिखेगी, वहाँ दिखेगा कि हनुमान जी की मूर्ति नीचे दबा दी गई है, खुदाई में सामने आएगा। तो जो चीज सामने हो तो सामने रहेगी भाई, इसमें किसी की इशारे पर पक्ष और विरोध क्या होता है? ठीक है, ये तो बेकार की बात और भ्रमित करने वाली बातें हैं सब। ठीक है सर, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया हरिशंकर जैन साहब आपका। तो हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन साहब, अयोध्या मामले में भी इनकी दलीलों से केस को बहुत ज्यादा मजबूती मिली थी।